डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन वर्ब्स कॉन्जुगेशन के ऊपर है और आज की हमारी वर्ब है स्प्रेशन। स्प्रेशन का मतलब है बात करना, टू स्पीक। आज के लेसन में हम स्प्रेशन की कॉन्जुगेशन सीखेंगे और साथ ही साथ स्प्रेशन से मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम लेसन की तरफ। इश यानी कि मैं, उसके साथ स्प्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा स्प्रेशन में। इश स्प्रेश, इश स्प्रेश, एंड पर ई लग जाएगा। तुम यानी कि दू स्प्रिस्ट, दू स्प्रिस्ट, दू के साथ एंड पर एस टी लग जाएगा। वो यानी कि ही शी इट या जर्मन में एयर जी एस स्प्रिस्ट, स्प्रिस्ट, और यहां पर आप देखिए कि एंड पर टी लग गया। हम यानी कि वियर स्प्रेशन, स्प्रेशन, और हम के साथ जो वर्ब है वो अपनी पूरी फॉर्म में आई। वियर स्प्रेशन यानी कि ई एन जो कि ओरिजिनल वर्ब के अंदर है, हम के साथ वो यहाँ भी ई एन यूज होगा। तुम सब ईयर स्प्रेश्ड, स्प्रेश्ड, और यहाँ पर आप देखिए कि एक तो एंड पर टी आ गया, मगर हमने यहाँ पर इसको स्प्रिश्ड नहीं कहा बल्कि इसको स्प्रेश्ड कहा है, जबकि एयर जी एस में हमने इसको स्प्रिश्ड पढ़ा था और यहाँ पर ई यानी कि आई लगा था, और अब हमने आई की जगह पर ए, जर्मन का ए यानी कि अंग्रेजी का ई लगा दिया है। ईयर स्प्रेश्ड, ईयर स्प्रेश्ड। वो लोग यानी कि जी और छोटे एस के साथ स्प्रेशन, जी स्प्रेशन, और यहाँ पर भी आप देखें कि ये भी प्लूरल है और इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है वो अपनी पूरी फॉर्म में आई है यानी कि ई एन एंड में लगा है। आप यानी कि जी, और यहाँ पर जी का जो एस है वो आप देख रहे हैं वाइट में लिखा हुआ है क्योंकि ये कैपिटल में है। जब आप इज्जत से किसी को बुलाएंगे तो उसका एस कैपिटल होगा, यानी कि आप जी स्प्रेशन, स्प्रेशन। और यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब आप किसी को इज्जत दें तो आप उसके लिए पूरी वर्ब यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर एंड पर ई एन आया है। तो प्लूरल के साथ हमेशा ई एन आएगा और जो जी बड़े वाला जिसमें बड़ा एस आता है उसके साथ भी एंड पर ई एन आएगा, सी एक्सप्रेशन। तो सेंटेंसेस की तरफ बढ़ने से पहले हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से जो वर्ब की कॉन्जुगेशन है उसको ज़हन नशीन कर सकें। तो आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। इश स्प्रेश, इश स्प्रेश, du sprichst, du sprichst, er spricht, er spricht, sie spricht, sie spricht, es spricht, es spricht, wir sprechen, wir sprechen, ihr sprecht, ihr sprecht, sie sprechen, sie sprechen, sie sprechen, sie sprechen। तो अब हम हर एक वर्ब फॉर्म के साथ उसका सेंटेंस बना लेते हैं। तो पहला सेंटेंस हम बनाएंगे इश के साथ, इश स्प्रेशे। तो हम सेंटेंस बनाते हैं इश स्प्रेशे डॉइच, इश स्प्रेशे डॉइच, यानी कि मैं बोलता हूँ डॉइच, मैं डॉइच बोलता हूँ। इश स्प्रेशे डॉइच, और यहाँ पर आप देखें कि एक्सप्रेशन के साथ हमने एन हटा दिया और जो उसका ई है वो रहने दिया और इश के साथ इश स्प्रेशे बन गया।
सो ich spreche Deutsch, मैं डॉइच बोलता हूं। और अगला है du sprichst, और हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं, तुम फ्रांसीसिश बोलते हो, तुम फ्रांसीसी बोलते हो। du sprichst Französisch, du sprichst Französisch, du sprichst तुम बोलते हो फ्रेंच, फ्रांसीसिश, फ्रांसीसिश। और यहां पर आप देखें कि ओ के ऊपर उमलाउट है, इसलिए थोड़ी सी आवाज स्लाइड करेगी। फ्रांसीसिश, du sprichst Französisch, तुम फ्रांसीसी बोलते हो। और एयर यानी कि ही, एयर स्प्रिश्ट, और यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे वो बहुत ही साफ बोलता है। तो ये क्या बनेगा? एयर स्प्रिश्ट, बहुत यानी कि ज़ेर, और साफ यानी क्ला। एयर स्प्रिश्ट ज़ेर क्ला, एयर स्प्रिश्ट ज़ेर क्ला, एयर स्प्रिश्ट ज़ेर क्ला, ही स्पीक्स रियली और वेरी क्लियर, वो बोलता है बहुत साफ। ज़ेर का मतलब है बहुत, और क्ला का मतलब है क्लियर यानी कि साफ। एयर स्प्रिश्ट ज़ेर क्ला, वो बहुत साफ बोलता है। और दूसरा सेंटेंस बनेगा जी स्प्रिश्ट के साथ, और इसमें हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्या वो अंग्रेजी बोलती है? स्प्रिश्ट जी इंग्लिश, स्प्रिश्ट जी इंग्लिश, स्प्रिश्ट जी क्या वो बोलती है इंग्लिश, इंग्लिश क्या वो अंग्रेजी बोलती है? और यहां पर आप हमेशा ये याद रखें कि जो जी शी के लिए इस्तेमाल होता है उसका एस हमेशा छोटा रहेगा, हमेशा छोटे एस से आपने लिखना है जब भी आप जी को शी के माना में इस्तेमाल करें। स्प्रिश्ट जी इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलती है? और अगला सेंटेंस हम बनाएंगे एस स्प्रिश्ट के साथ, और ये हम बना सकते हैं जैसे कि अंग्रेजी में हम कहते हैं इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी कि जब कोई चीज़ खुद से ही बोलती हो, खुद से ही इतनी अच्छी हो, तो हम कहते हैं ये तो खुद से ही बात करती है, यानी कि इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, किसी को उसकी मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो एस स्प्रिश्ट für sich, एस स्प्रिश्ट für sich, it speaks for itself, for sich itself, es spricht für sich, it speaks for itself, ये चीज अपने बारे में खुद ही बात करती है, यानी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, उसको हमें मार्केट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला सेंटेंस हम बनाएंगे wir sprechen के साथ। Wir sprechen morgen früh über das Thema, हम कल सुबह उस टॉपिक या इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। Wir sprechen morgen früh über das Thema, wir sprechen morgen früh über das Thema, wir यानी हम, स्प्रेशन बात करेंगे। और ये देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वियर यानी कि प्लूरल के साथ आप कंप्लीट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे ईएन के साथ। wir sprechen हम बात करेंगे, मॉर्गन सुबह, फ्रू अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी सुबह अर्ली टाइम में, यूबर ओवर या ऊपर, दस थेमा टॉपिक के ऊपर। wir sprechen morgen früh über das Thema, हम कल सुबह जल्द ही इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगला सेंटेंस हम बनाते हैं ihr sprecht के साथ, ihr sprecht के साथ। तो हम कहते हैं कि warum sprecht ihr immer gleichzeitig, जैसे कि कोई टीचर क्लास में हो और बहुत से बच्चे एकदम बोलना शुरू कर दें क्लासरूम में, तो वो कहेगा कि तुम सब एकदम क्यों बोलना शुरू कर देते हो? तो वो उनसे पूछेगा warum sprecht ihr immer gleichzeitig, warum sprecht ihr immer gleichzeitig, warum यानी कि क्यों, sprecht ihr बोलते हो तुम लोग, immer always हर दफा, gleichzeitig, gleich का मतलब होता है बराबर और zeitig का मतलब टाइम, तुम सब एक ही टाइम में
क्यों बोलते हो। और यहाँ पर आप ये नोट करें कि ईयर के साथ हमने स्प्रेश्ड कहा है, स्प्रिश्ड नहीं कहा। तो जब आप ईयर के साथ स्प्रेशन की फॉर्म को यूज करेंगे तो हमेशा आप ईयर स्प्रेश्ड कहेंगे ई के साथ, और आई आप हटा देंगे यहाँ से, ईयर स्प्रेश्ड। वाहुम स्प्रेश्ड ईयर इमर ग्लाइसाइटिश, तुम सब एक ही टाइम पे क्यों बोलते हो। और अगला सेंटेंस है वो लोग, जी के साथ, जी स्प्रेशन। और ये सेंटेंस हम बनाते हैं क्वेश्चन में, स्प्रेशन जी फ्लीसन फ्रांसीसिश, स्प्रेशन जी फ्लीसन फ्रांसीसिश। स्प्रेशन जी फ्लीसन फ्रांसीसिश, क्या वो लोग फ्लुएंटली फ्रांसीसी बोलते हैं। स्प्रेशन जी बोलते हैं, वो लोग फ्लीसेंट फ्लुएंटली फ्रांसीसिश, क्या वो लोग फ्लुएंटली फ्रांसीसिश बोलते हैं, फ्रांसीसी बोलते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें जो जी है उसका एस छोटा है वो लोगों के लिए, यानी कि प्लूरल के लिए, और थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए भी जो जी का एस है वो छोटा रहेगा। स्प्रेशन जी फ्लीसेंट फ्रांसीसिश, क्या वो लोग फ्लुएंटली फ्रांसीसी बोलते हैं। और अगला सेंटेंस है जी स्प्रेशन के साथ, तो हम सेंटेंस बनाते हैं, स्प्रेशन जी स्पानिश als Muttersprache, स्प्रेशन जी स्पानिश als Muttersprache। ये एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरे सामने कोई खड़ा है और उससे मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप स्पेनिश बोलते हैं एज योर मदर लैंग्वेज, तो ये वो वाला जी है यहाँ पे हम यूज करें जिसमें एस कैपिटल होता है, आप, यानी कि आप, जी विद कैपिटल एस, स्प्रेशन जी स्पानिश als Muttersprache, क्या आप मदर लैंग्वेज के तौर पर स्पेनिश बोलते हैं। और यहाँ पर भी आप देखें कि जब आप किसी को इज्जत देंगे, यानी कि जो जी है उसका एस बड़ा होगा और आप के रंग में आप बात कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मली बात कर रहे हैं, तब भी आप वर्ब की जो ओरिजिनल फॉर्म है, जो उसकी पूरी फॉर्म है, उसमें आप उसको इस्तेमाल करेंगे, स्प्रेशन, यानी कि ई एन लगेगा, स्प्रेशन जी स्पानिश als Muttersprache। तो अब हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो वर्ब कॉन्जुगेशन है वो याद हो जाए और साथ ही साथ आप इसके सेंटेंसेस भी बना सकें। तो चलिए आप मेरे साथ इसको रिपीट कर सकते हैं। Ich spreche, ich spreche Deutsch. Du sprichst, du sprichst Französisch. Er spricht sehr klar. Sie spricht sie Englisch. Es spricht für sich. Wir sprechen morgen früh über das Thema. Ihr sprecht. Warum sprecht ihr immer gleichzeitig? Sie sprechen. Sprechen Sie fließend Französisch? Sie sprechen. Sprechen Sie Spanisch als Muttersprache? So dear students, ये था हमारा आज का लेसन जो कि वर्ब स्प्रेशन के ऊपर था। हमने वर्ब स्प्रेशन की कॉन्जुगेशन सीखी और उसको याद करने की कोशिश की, और साथ ही साथ हमने इस वर्ब से मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाए। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, आगे शेयर करें, और जो लोग भी मज़ीद इंटरेस्टेड हैं जर्मन लैंग्वेज में A1 सीखने में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वहाँ पर हम एक सीक्वेंस में A1 के लेसन्स इस वक्त दे रहे हैं, तो जब आप स्टेप बाय स्टेप वो सारे लेसन्स लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से जर्मन लैंग्वेज अच्छे तरीके से आप इसको कर सकेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम उस पर भी आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। अपना ख्याल रखें और आई विश यू अ लॉट ऑफ लक and a lot of enjoyment in your learnings. Take care till next lesson.